नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन हो सकता है। किन नामों की चर्चा है और किन कौन-कौन से नाम अगर कहा जाए तो राजनीतिक तौर पर पत्रकार बिरादरी हो या फिर राजनीतिक गलियारों में वो नाम घूम रहे हैं। दरअसल इस मार्च के महीने में बीजेपी की जितनी भी राज्य इकाई है उसमें आधे से ज्यादाओं में चुनाव हो जाएंगे और राज्यों के अध्यक्ष और तमाम जो पद होते हैं एक राज्य की इकाई में पार्टी के हिसाब से वो एक तरीके के मान लिया जाएगा और वो उनकी नियुक्ति हो जाएगी। उसी के बाद बीजेपी अपना प्रेसिडेंट चुन पाएगी। कहा जा रहा है कि आरएसएस का वीटो चलेगा। कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह डिसाइड करेंगे और चलिए वो तो लोग डिसाइड करेंगे कौन क्या डिसाइड करेगा और कौन क्या होगा, लेकिन हम ये डिसाइड करते हैं दरअसल कि किन नामों पर चर्चा चल रही है और कौन से लोग बीजेपी के प्रेसिडेंट के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर एक तरीके से हो सकते हैं संभवतः। और मैं इस बात की पूरी इस बात को तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, दरअसल नरेंद्र मोदी या अमित शाह किसको बनाएंगे ये तो इसकी प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जिन नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति बीजेपी का प्रेसिडेंट बन सकता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी और जिसकी सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है और जिस पार्टी का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और जो वो चाहती है उन राज्यों में हो रहा है। तो आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत दिनों के बाद शिवम जी जुड़े हैं, शिवम चौधरी। इनका ऑफिशियल चैनल है, शिवम चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। वहां पर बेबाकी से बात करते हैं, अपनी राय रखते हैं और अलग अलग यूट्यूब सोशल मीडिया पर शिवम एक्टिव रहते हैं। किताबें भी लिखी है शिवम ने, बहुत छुपे रुस्तम है, लेकिन बेबाकी के साथ बात करते हैं और राजनीति पर एक गहरी पकड़ रखते हैं। शिवम भाई, बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है। दरअसल शिवम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और आपको पता है कि टीवी का माध्यम हो, यूट्यूब का माध्यम हो, सारा का सारा माध्यम आवाज का है और इनके साथ थोड़ी समस्याएं थी शारीरिक और आवाज में बाधा थी, इसीलिए शिवम आ नहीं रहे थे। लेकिन अब शिवम आए हैं और मैं इनसे चाहूंगा कि वो लगातार हमारे साथ वीडियो बनाएं। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शिवम के पास चलता हूं। शिवम, क्या लगता है कौन बन सकता है? बहुत अलग-अलग नाम है, कुछ महिलाओं के भी नाम हैं, कुछ पुरुषों के नाम हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के नाम हैं और कहा जा रहा है बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम चल रहा है। अब तमाम नामों के कयासों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कौन बन सकता है? जी, शिवम। जी, श्रीकांत जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले तो कौन बनेगा से पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या होगा। क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं समझ आएगा तो किन नामों की चर्चा क्यों हो रही है, उन नामों पे हम किस लिए पहुंचे हैं, ये थोड़ा सा जानना जरूरी। सबसे पहला महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया है, नेसेसरी कंडीशन। एक अगर कोई मैथ्स वगैरह जैसे छात्र रहे होंगे, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन होती है। जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि संघ के सहयोग के बिना, संघ की सहमति के बिना वो नाम तय नहीं होगा। अभी तक ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय कर लेंगे कि भैया कौन बनेगा, नहीं, इस बार संघ तय करेगा। पिछली बार नड्डा जी मोदी और अमित शाह की वजह से, उनके सहमति की वजह से बन गए थे, लेकिन 2024 के बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बदली है, संघ मुख्यमंत्री तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और संघ इसी कंडीशन पे सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कि भैया हम उस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और हमारी सहमति के बिना आप चीजें आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, वो अभी उस स्थिति में है भी नहीं, क्योंकि जिस तरीका झटका लगा और संघ ने ये दिखाया, और खासकर इन नड्डा जी की वजह से, इन्होंने कहा था ना हमें संघ की जरूरत नहीं है, हमारा संगठन बड़ा हो गया है, तो संघ ने दिखा दिया ठीक है भैया तुम बड़े हो, ठीक है तुम कर लो, हम बैठे आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। उन्हें पता लग गया। लेकिन उसके बाद 3 राज्यों में जिस तरीके से संघ ने अपना जोर दिखाया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है वो पार्टी को समझ आ गया। अब संघ इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। हाँ, ये हो सकता है कि संघ शायद अपनी तरफ से नाम ना भेजे, लेकिन संघ बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर वीटो करेगा। संघ ये जरूर कहेगा कि भैया हम इस प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे लिए 1 2 3 4 5 ये है। उसके बाद हो सकता है कि पार्टी उसे डिसाइड करे, या जब बैठकें होंगी तो संघ के प्रतिनिधि करने वाले जो लोग हैं उसमें होंगे, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संघ का कोई प्रतिनिधि निश्चित तौर पर वहां पे होगा। और नया जो कार्यालय बना है दिल्ली का, केशव
कुंज, उसमें जरूर उसका इंटरफेरेंस रहेगा। अब कुछ नाम ऐसे देखिए, सबसे पहले कुछ महिला नामों पे बात कर लेते हैं। कारण जिस तरीके से बार बार ये प्रायोरिटी दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रायोरिटी महिला है। कोई भी एक महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की किटी में नहीं थी, इसलिए रेखा गुप्ता को वो जगह दी गई। सुषमा स्वराज जैसी महिला की कमी भारतीय जनता पार्टी को आज प्रमुख रूप से खल रही है एक बेहतर वक्ता की। निर्मला सीतारमण है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अच्छे से संभाल रही है, वो काम कर रही है, वो अलग चीज है। स्मृति ईरानी अपना चुनाव हार चुकी है, लेकिन एक महिला वक्ता जो संगठन को भी बेहतर तरीके से समझ सकती हो। मैं ये समझता हूं कि वक्ता अच्छी हो सकती है, लेकिन निर्मला जी और स्मृति ईरानी जी दोनों ही संगठन की दृष्टि से मुझे वो बहुत बेहतर नाम नहीं लगते हैं। मतलब उस तरीके से बेहतर नहीं है, तो वो कमी उन्हें खल रही है। अब जो महिलाएं, जो नाम है, मैं वो बता देता हूं। सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया का। दरअसल ये वो नाम है जो लेफ्ट लिबरल मीडिया की तरफ से फ्लोट किया गया है। ये कई सारे नाम उनकी तरफ से भी है। हम जो लोग हैं ना, जो 10 12 15 नामों पे सब चर्चा करते हैं, बड़े बड़े 5 7 नाम तो दूसरे पक्ष ने उठा के फेंक दिए हैं बीच में, इन पे भी करो, इन पे भी बात करो। ये भी हो सकता है, ताकि जो बीजेपी का कैडर है या जो लोग हैं जो इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो कंफ्यूज हो कि अच्छा ये भी हो सकता है, अलग अलग एंगल एक्सप्लोर किए जाए। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम उसमें डाला गया, उनके द्वारा डाला गया। देखिए, वसुंधरा जी निश्चित तौर पर, कौन बनेगा ये मैं निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन कौन नहीं बनेगा ये निश्चित बता सकता हूं। 5 7 नाम, वसुंधरा जी नहीं बनेंगी। वसुंधरा राजे सिंधिया वही थी जो 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी, तो राजस्थान के सांसदों को लेकर वो अकेले अलग बैठ गई थी। क्यों? क्योंकि कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा राजस्थान को नहीं मिला, एक स्टेट मिनिस्टर मिला था, तो पूरे के पूरे को लेकर बैठ गई थी। किस तरीके से उनकी अदावत रही सेंटर के साथ, सबको पता है। इसलिए तो राजनाथ जी ने पर्ची पकड़ाई थी और वो देखकर चौंक गई थी। उन्हें क्यों पकड़ाई थी? तो वो सब चीजें हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया उस स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं होती है। महिला भले ही वो रही हो, लेकिन संगठन को लेकर वो चल सकती है, नहीं चल सकती है। दूसरा नाम निर्मला सीतारमण का चल रहा है, वो भी नहीं बन पाएंगी, संगठन में कभी काम नहीं किया है। वो हो सकता है मंत्री बेहतर हो सकता है प्रवक्ता बेहतर हो, लेकिन वहां एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो बेहतर हिंदी के साथ, बेहतर टेम्परामेंट के साथ, जिसे गुस्सा ना आता हो, संगठन को साथ लेके चल सकता हो, लोगों को साथ लेके चल सकता हो। इसलिए मुझे लग रहा है निर्मला सीतारमण को भी इससे हटा देना चाहिए, स्मृति ईरानी को भी इससे हटा देना चाहिए। मुझे अभी के समय में कोई भी ऐसी महिला नहीं दिख रही जो पैन इंडिया लेवल पर उसकी एक अपील हो, जिसे कार्यकर्ता अध्यक्ष के तौर पर देख सकता है। बहुत सारे नाम चल रहे महिला हैं। मोर्चा की अध्यक्षा, महिला उनका मोर्चा नाम की भी, अध्यक्षा। हाँ, वो बिल्कुल कोयम्बटूर से आती हैं, वहां की सांसद है। मुझे लग रहा है कि उनकी भी संभावनाएं कम है। देखिए, एक व्यक्ति, अब तक कांग्रेस के साथ क्या हम सब क्या कहते आ रहे थे, कांग्रेस का जो भी लीडर ऑफ पोजीशन बनता है उसे भाषा की उसके साथ दिक्कत है। वो अधीर रंजन चौधरी बन जाते थे, कभी कभी ये खड़गे साहब बन जाते हैं, कभी कोई बन जाता है। वो जो भाषा की दिक्कत है, जब तक, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे वो हिंदी भाषी ही होना चाहिए, लेकिन हिंदी ऐसी आनी चाहिए जो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि बीजेपी का असली वोट बैंक वो हिंदी भाषी नॉर्थ इंडियन ही है। दक्षिण में ठीक है वो इनरोड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। खबरें ये भी है कि दक्षिण से भी कोई आ सकता है, और हाँ, हाँ, लास्ट के 3 4 नाम जो है उनमें एक दक्षिण भारतीय भी है, तो ऐसा भी और हो वो सकता है। चंद्रबाबू नायडू की साली जो है वो, उनको भी उनकी भी मैटर कर संभावना दिया है। आपने। तो मुझे देखिए, पर्सनली मुझे कोई महिला नहीं लगती है कि वो उस लेवल पे है अभी के समय कि संघ भी जिसे प्रमोट करे, और संगठन में जाकर व्यक्ति आज के समय में नड्डा जैसा नहीं चाहिए, अमित शाह जैसा चाहिए, राजनाथ सिंह जैसा चाहिए, जो उस तरीके से उसकी अपील हो। उसके बाद एक नाम आ रहा है मनोज सिन्हा, उनका नाम भी मुझे संभावनाएं कम लगती है, क्योंकि उन्होंने भी संगठन का काम नहीं किया। मैं वो सारे नाम बता रहा हूं पहले, जो आप ये मान कर चलिए नहीं बन रहे, लेकिन लोगों ने बस ये है कि गेंद उछाल दी है कि भैया किसी के सिर पे तो जाके गिरेगी, तो उछाल दो, वो सब नाम चल रहे हैं। उसके बाद प्रहलाद जोशी, उनका नाम भी मुझे संभावनाएं कम लगती है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओबीसी प्रधानमंत्री है, बहुत सारे ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, एससी एसटी भी है, एसटी समाज से राष्ट्रपति दिया गया है, ओबीसी समाज से उपराष्ट्रपति दिया गया है, सब कुछ है। लेकिन अगड़ों को भी समायोजित भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। तो वो मुझे लग रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक पद ऐसा है, उस पर किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति को, सो कॉल्ड, मैं अगड़ा पिछड़ा नहीं मानता, लेकिन जो संवैधानिक रूप से जो बातें हैं उसके हिसाब से एक ऐसे व्यक्ति की संभावना मुझे लगती है, क्योंकि हो सकता भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज अगड़ों को भी देना है कि भैया पिछड़ों के चक्कर में हम सब उन्हीं के साथ नहीं चल दिए, थोड़ा बहुत यहां भी है। लेकिन इसी वजह से प्रहलाद जोशी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह के कम्युनिकेटर हैं, उस तरीके से संगठन का काम कर सकते हैं। संघ की वो बैकिंग रहेगी, उसकी संभावनाएं मुझे कम लगती है।
वो भी शायद नहीं कर्नाटका बनेंगे। से आते हैं, कर्नाटका में चुनाव भी तो है। चुनाव तो बहुत राज्यों में है, और भारतीय जनता पार्टी उस तरीके, अगर ऐसा ही होता तो भैया पिछला राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से होना चाहिए था। हिमाचल तो बहुत छोटा सा राज्य है, फिर तो हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन्हीं से बनने चाहिए कि भैया बड़े बड़े राज्य हैं, इनमें ज्यादा ज्यादा सीटें हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की, इन्हीं से बनाइए। तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें हैं। जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर संगठन कौन बड़ा करेगा, उसे कैसे चलाएगा, और उसकी अपील हो, जब वो जाए तो लोग उससे कनेक्ट करें। संघ ये चाहता है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है नहीं चाहती है, संघ चाहता है कि ऑल्टरनेट पावर सेंटर बीजेपी के अंदर खड़ा हो। जो बहुत सारे लोग हैं जो इस पावर सेंटर से कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या मन में कुछ ना कुछ, देखिए 100% कोई किसी से सहमत नहीं हो सकता, कोई कितना भी बड़ा नेता हो पूरी दुनिया में। वो चाहते हैं कि जो वो ऑल्टरनेटिव है, जो 5, 7, 10%, 20% लोग हैं जो शायद इस सेंटर के साथ नहीं है, उन्हें अपनी बात को निकालने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, या किसी भी तरीके से पार्टी से जुड़े रहने के लिए एक ऑल्टरनेट पावर सेंटर वो खड़ा करना चाह संघ। ये उसकी एक तरीके से हमेशा से स्ट्रेटेजी रहती है। इसलिए अगर वो मोदी को सपोर्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं योगी को भी खड़ा करते हैं, देवेंद्र फडणवीस को भी खड़ा करते हैं कि भैया एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ ना चला जाए, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। मान लीजिए कल को मोदी जी नहीं रहेंगे, आपने पीछे बेंच स्ट्रेंथ खड़ी नहीं की, फिर क्या होगा? इसी तरीके से वो संगठन के अंदर भी वो बेंच स्ट्रेंथ खड़ा करना चाह रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इसलिए एक प्रमुख नाम है जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, जो ऑल्टरनेट पावर सेंटर की तरह खड़ा हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान। लेकिन दिक्कत बात वही है ना, जहां दोनों सहमत महाराज तो होंगे। नहीं बनने देंगे, मैं मैं बिल्कुल वही कर रहा देख हूं, रहा हूँ महाराज। हाँ, मैं मैं आपको उसी बात को पूरा कर रहा हूं, हाँ मैं उसी बात को पूरा कर हाँ रहा हूं। लेकिन हाँ बनेगा वो जिसकी दोनों की सहमति हो, एक की तो पूर्ण है, दूसरे की नहीं हो। दिक्कत ये है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सेंट्रल की स्कीमों के गवर्नेंस को किस तरीके से बेहतर किया जाए, उसकी जो जिम्मेदारी मामा जी के हाथ में दिया, और खासकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से भी, आप इस बात को भी छोड़ दीजिए, चलिए उनकी कोई प्रतिद्वंदिता उस तरीके से, जिस तरीके से लोग दिखाते हैं पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, वो भी छोड़ दीजिए। लेकिन सरकार के अंदर उनकी जो एक्सपर्टीज है, मोदी को जो उसकी जरूरत है, मोदी उसकी वजह से भी शिवराज सिंह चौहान को वहां से नहीं जाने देंगे। तो शिवराज सिंह चौहान सबसे बेस्ट चॉइस है, लेकिन वो नहीं बनेंगे, ये भी लगभग तय है। जी, इस पे आप कुछ कहना चाह रहे दरअसल मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि पटियाला के जो राजा थे, मैं एक किस्सा छोटा सा सुना रहा हूँ। पटियाला के जो राजा थे उन्होंने 100 से ज्यादा शादियां की थी, और एक एक रानी का नंबर जो है 2-2, 3-3 साल में आता था। ठीक, तो अलग से रानीवास बना रखा था जहां रानियां रहती थी। तो रानियों की रखवाली के लिए उन्होंने एक फौज बनाई, ठीक है, और उस फौज में महिलाएं नहीं रखी उन्होंने, और ना ही पुरुष रखे। देश भर से चुन चुन के दरमियाने दर्जे के मुसाफिरों को भर्ती किया। तो वो जो फौज थी पटियाला में, वो दरमियाने दर्जे के मुसाफिर होते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह, मुझे लगता है किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाएंगे जो, आप समझ सकते हैं, तो दरमियाने दर्जे के जो मुसाफिर होते हैं ना, उसी में से किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे, यानी कि नड्डा साहब जैसे व्यक्ति को, जो जो एक रबड़ स्टैंप की तरह काम करे, ना कि ऐसा जिसका से हो। क्योंकि ये बना के देख तो लिया आपने योगी को, योगी तो उल्टा बांस बरेली कर देते हैं दिल्ली में। जब उनको लगता है तो उल्टा बांस बरेली कर देते हैं। बड़ा कद देवेंद्र फडणवीस का हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि रनिवास में रानियों की खिदमत के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। जी शिवम। मैं इसमें थोड़ी सी असहमति है कि अब सब कुछ मोदी और अमित शाह के हाथ में नहीं रह गया। अब इसमें सेकंड एंगल संघ है, उसका भी कहीं ना कहीं चलेगा। हो सकता है कि भैया शिवराज सिंह चौहान ना हो, लेकिन नड्डा जैसे भी नहीं होंगे, कहीं बीच का मिडिल ग्राउंड पे सेटलमेंट किया जाए। बिल्कुल 0 भी नहीं होगा और 100 भी नहीं होगा, कहीं 50, 60, 70 के बीच में वो मांडवाली की जाएगी, क्योंकि जरूरत है। अमित शाह ही पार्टी चलाएंगे, अमित शाह ही गृह मंत्रालय चलाएंगे, अमित शाह ही कैंपेन चलाएंगे, सब अमित शाह ही करेंगे क्या? वो पॉसिबल नहीं है। आपको संगठन खड़ा करना है, प्रदेश अध्यक्ष खड़े करने हैं। झगड़े हो रहे हैं दो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के, तो उसमें सॉल्व करने के लिए, कम से कम मध्यस्थता करने के लिए, कम से कम स्थिति वहां तक ना पहुंचे। जब पहुंच जाए चलिए अमित शाह, कम से कम ना पहुंचे उसके लिए तो कोई हो ना मैकेनिज्म, सेफ्टी मैकेनिज्म। तो ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए।
अब ओम माथुर का भी नाम चल रहा है, वो भी हटा दीजिए। उसके बाद दक्षिण से ही जी किशन रेड्डी, ये एक प्रमुख नाम हो सकता है। अमित शाह के करीबी हैं, उनके साथ काम करा है, दक्षिण के हैं, भाषा की भी दिक्कत नहीं है, संघ से भी आते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो लोग बार बार ये कहते हैं कि भैया शायद पॉपुलर नहीं है, वो सब चीजें, अभी मैं भी कह रहा था कुछ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन, नितिन गडकरी का ध्यान रखिएगा। वो भी पॉपुलर नहीं थे, कोई जानता नहीं था, लेकिन आ गए थे। और युवा के ऊपर बेट लगाई जाएगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक दो नाम अभी बताऊंगा जो सिर्फ अपनी उम्र की वजह से शायद मात खा रहे हैं, वो भी बन सकते थे। तो युवा के नाम पर जी किशन रेड्डी, अगर आपको दक्षिण में ही बड़ा करना है, अगर बीजेपी चाहती है भैया दक्षिण से बने, पहले 3 बन चुके हैं, वेंकैया नायडू, और वो घोटाले में उसमें स्टिंग में फंस गए थे, और जना कृष्ण मूर्ति, ये 3, बंगारू लक्ष्मण, ये 3 लोग, बंगारू लक्ष्मण, वो आपने 2 मिक्स कर दिए, बंगारू लक्ष्मण, और वेंकैया नायडू जी। तो पैसा मतलब खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है जी। तो 3-4 लोग, 3 लोग पहले ऑलरेडी बन चुके हैं। तो क्या दक्षिण पे वापस से वो बेट लगाई जाएगी? भाषा को बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी जाएगी, जो भाषा अच्छी बोलता हूं वो भी, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद मुझे अनुराग ठाकुर भी लगते हैं, युवा है, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री पद नहीं दिया गया, उनकी भी संभावनाएं बन सकती है। और सो कॉल्ड अगड़ी जाति से भी आते हैं, तो वो इक्वेशन में भी फिट होते हैं। अब 2-3 नाम ऐसे हैं जो सीरियस कंटेंडर है, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। सबसे पहला मनोहर लाल खट्टर, संघ के प्रचारक रहे हैं, बेहतर तरीके से संगठन का काम जानते हैं, सरकार कैसी चलाई वो छोड़ दीजिए, कैसी उसका रिजल्ट रहा वो छोड़ दीजिए, संगठन को बेहतर समझते हैं। मोदी के साथ इक्वेशन बेहतर हो सकती है, क्या संघ उनके साथ जा सकता है, यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर भी एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं, बस उम्र उनका साथ दे दे। उम्र में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, मुझे खट्टर साहब भी लगते हैं, और वो भी अगड़ी जाति से आते हैं, पंजाबी समाज से आते हैं, वो ओबीसी एससी एसटी की उस इक्वेशन में फिट नहीं होते। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नाम, धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा जिता के दिया, विकट परिस्थितियों में दिया, संगठन को यह समझाया कि अकेला लड़ना है, वो भी हो सकते हैं, वो भी एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं। मुझे लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान भी एक बड़ा नाम, उसमें उनका नाम आ सकता है। भूपेंद्र यादव का नाम मुझे कम से कम 2 या 3 महीने पहले तक लगता था भूपेंद्र यादव भी क्वेश्चन में हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत एक ही हो गई, अभी कुंभ में आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि पानी साफ नहीं है, वो उनकी मिनिस्ट्री से आया, वो संघ को पसंद नहीं आया, क्योंकि कुंभ हिंदू समाज से जुड़ा एक ऐसा कार्यक्रम है, जो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे संघ हो, योगी आदित्यनाथ हो, उनके बहुत करीब था, उसे वो किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से भव्य, दिव्य, अलौकिक और एक ब्रांडिंग के तौर पर लाना चाह रहे थे, और आपने किया, आपके अधिकारियों ने किया, कैसे भी हो, आपके मंत्रालय से वो चीजें आई, गलती हुई। ये भी हो सकता है कि उनका नाम कैटर करने के लिए करवाया गया हो ना, क्योंकि या तो वो नितांत, वो तो फिर मुझे आपने वो मिनिस्ट्री पे लगाम नहीं होगा। वो तो फिर मुझे वो वाला एग्जांपल याद आ गया, जो तावड़े जी पकड़े गए थे महाराष्ट्र के चुनाव से पहले, तो वो भी मुख्यमंत्री पद से नाम कटवाने के लिए क्या कैसे कैसे किया गया था, वो भी आप देख लीजिए। तो ये थे कि पार्टी, मैं एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के साथ बैठा था, जो राष्ट्रीय स्तर के थे, मतलब टॉप 10-15 में आप मान लीजिए। उन्हें कहा हमें कांग्रेस से डर नहीं लगता, हमें तो अपने वालों से लगता है। मैं ये नहीं कह रहा ये बीजेपी में है, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी, ये हर पार्टी के अंदर है, क्योंकि पद एक है, जगह सीमित है, कंटेंडर अनेक है, तो अपनी जगह बचाने के लिए, बनाने के लिए ये होता है, हर पार्टी के अंदर, संगठन के, कॉर्पोरेट में होता है, परिवार में होता है। भैया पिताजी की प्रॉपर्टी मुझे ज्यादा मिले तो एक बेटा ज्यादा पैर दबाता है, बढ़िया वाली दुकान मिल जाए, मकान मिल जाए, ये हर जगह होता है, और ये पार्टी के अंदर भी होता है। तो ये कुछ नाम ऐसे थे, और एक और नाम जो मुझे ध्यान आता है, सुनील बंसल, अमित शाह के बहुत करीबी है, एबीवीपी की पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, क्या उन्हें भी किया जा सकता है? ये कुछ ऐसे नाम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लास्ट जो लोकसभा चुनाव है,
उनमें मुद्रा और नगद नारायण को लेकर उनकी छवि थोड़ी धूमिल हो गई है। पार्टी को देखिए, पार्टी को चलाने के लिए मुद्रा, नगद नारायण सब कुछ चाहिए होता है। तो फिर तो और एक बनारस के शर्मा जी हैं, और मैं बनारस के देखो, शर्मा जी। उस नहीं सब चीज नहीं से हटके, उस सब चीज से नहीं नहीं, हटके अगर एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं बस। एक बनारस के शर्मा जी हैं, पुराने पत्रकार हैं, किताबें लिख चुके हैं, मीडिया मुगल कहा जाता है। सो मुझे लगता है पूरी पार्टी फिर वही चलाएंगे अगर सुनील बंसल हो जाएंगे तो। नहीं, मेरा मैं एक और चीज कह देता हूं। कई बार आपकी बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी चीजें आपके एक दो चीजों को ढक देती हैं, और कई बार ये मैसेज आपको दिया भी जाता है कि साहब इन चीजों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपको शायद वो चीजें दी जाए। तो कई बार बड़े लक्ष्य के लिए आदमी छोटे हितों को त्याग भी देता है, अगर वो मैसेज सही तरीके से सही व्यक्ति के पास पहुंचा दिया जाए। राइट। क्योंकि अगर आपको बड़े लक्ष्य साधने हैं तो छोटे हितों को छोड़ना पड़ता है। और एक रात में बैठकर लोग पुरानी से पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं, गठबंधन बन जाते हैं, राजनीति का प्रारूप एक बैठक में बदल जाता है। तो एक मैसेज में व्यक्ति के उस प्रारूप को बदला भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। उनकी संगठन कौशल पे कोई भी कम से कम सवाल नहीं उठा सकता। ठीक है, आप बहुत सारे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि क्या क्या पीछे होता है, लेकिन उन चीजों को देखते हुए भी बहुत चीजें आदमी को बताकर समझाकर चीजें मैनेज कर दी जाती है। लेकिन मुझे अभी भी धर्मेंद्र प्रधान हो, खट्टर साहब हो, भूपेंद्र यादव हो और सुनील बंसल जैसे जो लोग हैं, ये लोग मुझे फ्रंट रनर लगते हैं। शिवराज सिंह चौहान छोड़ मुझे दीजिए, मुझे कोई खट्टर महिला भी, लगते हैं। मैं कोई आपको महिला भी बताऊं, मैं भी अपनी एक बात बताऊं, मुझे खट्टर साहब लगते हैं। बिल्कुल लग पता सकते नहीं हैं। क्यों। हाँ और ये मैंने ट्वीट कम से कम 3 से 4 महीने पहले किया था, सुनील बंसल या खट्टर। हाँ बड़ा ट्रोल हुआ था मैं उस समय। लेकिन आप हाँ समझिए, जब आप एलिमिनेट करेंगे ना बहुत चीजों को, और बहुत सारे नाम पहले इसलिए फेंके जाते हैं ताकि उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए। ये बड़े बड़े नाम है ना, शिवराज सिंह चौहान, शिवनीति रानी, ये ताकि सबको हट जाए। तो लोग कहे यार तुमने मेरे 10 नाम कैंसिल कर दिया, अब मैं नहीं मानूंगा, 11वें को तो बनाना ही है। 11वां है मेरा खट्टर, क्योंकि उन्हें पता है 11वें तक आते आते रिजेक्ट ही होंगे सारे। हाँ तो वो हाँ हाँ। नाम आगे डाले जाते हैं ताकि वो कैंसिल करा जाए। हमेशा जिसे बनाना है उसका नाम सबसे पहले नहीं आता, वो बाद में आता है, क्योंकि आप बहुत सारे नामों को हटवाते हैं। लेकिन लेकिन आप खट्टर साहब के हितैषी नहीं है। आपने तो रस्ते उद्घाटन कर दिया, पता चला मीडिया शिवम चौधरी के इस खबर और उद्घाटन को लेकर मीडिया ने पकड़ लिया और खट्टर साहब को 2 दिन बजा दिया। तबीयत से कि खट्टर साहब होंगे, खट्टर साहब होंगे। आप मेरे और चैनल शिव पे साहब। जाइए, हाँ आप मेरे चैनल पे जाइए, मैंने 5 या 6 नाम बताए थे जो दिल्ली में मुख्यमंत्री की पद में थे। उनमें से ज्यादातर या तो मंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, और मैंने यह भी बताया था कि परवेश शर्मा नहीं बन रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं, रिजल्ट के 2 दिन बाद मैंने बता दिया था। 2 दिन बाद मैंने बाबा की खरी कोठी में और अपने चैनल में लाइव जाते वक्त मैंने रेखा गुप्ता का नाम बताया था, 2 दिन बाद ही। उसके पीछे कारण था कि जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट हुआ, उस दिन मैंने देखा कि बीजेपी के किन नेताओं के घर पे ज्यादा सुरक्षा है। प्रवेश वर्मा के घर थी, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा भीड़ आ रही थी। परवेश रेखा वर्मा गुप्ता को के। तो अमित शाह ने हाँ बुला के ये कह दिया था कि अपने घर वालों को ये कह दो भैया बाइट वाइट देना बंद कर दें। हाँ 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 हाँ। और रेखा गुप्ता क्या, मैंने देखा कि 4 जिप्सी लगी हुई हैं, 2 एस्कॉर्ट की गाड़ियां लगी हुई हैं। मैंने कहा यार, ये पहली बार की विधायक, 2 बार की पार्षद, इससे घर इतनी कैसे सुरक्षा हो गई? और पहले सुरक्षा नहीं थी, चुनाव के एन पहले सुरक्षा नहीं थी, और चुनाव का रिजल्ट आया जिस दिन, उसके दूसरे दिन सुबह मैंने देखा बहुत सुरक्षा हो गई। तो मुझे लगा कि लगता है कि अमित शाह से मिलने गई है, ये अमित शाह से मिलकर आई है, ये कोई बड़ा नेता इनसे मिलने आएगा। फिर शाम तक पिक्चर क्लियर हो गई थी वो कि साहब, ये मोहतरमा जो है वो बन रही है सीएम। ये हमने चलाया भी था। बहरहाल ठीक है, तो मैं मान के चल लूं कि खट्टर साहब, आपका हरियाणा प्रेम शिवम जाग रहा है, और खट्टर साहब जो है। हाँ मोदी जी ने तो कहा था खट्टर जी बड़े काबिल व्यक्ति हैं, रैली में कहा था, द्वारका की रैली में कहा था। वो अलग बात है अगले दिन मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। लेकिन लेकिन बात लेकिन बात ये देखिए, हाँ, दूरदर्शिता देखिए, यानी किसी और चीज के लिए तैयार किया हुआ था। लेकिन शिवम,
अगर खट्टर साहब बनेंगे तो उनको मंत्रालय छोड़ने पड़ेंगे ना। मंत्रालय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा है क्या? सारे मंत्री ये जिसके अधीन आते हो हाँ संगठन के रूप में, वो एक मंत्री हाँ पद लेगा क्या? अब या तो कोई मुख्यमंत्री बन रहा हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा हो, तभी वो कोई मंत्री पद छोड़ेगा। और अगर इन दोनों में से कुछ एक बन रहा है तो मंत्री पद क्यों रखेगा? राइट, बिल्कुल सही। जी। चलिए शिवम सर, आपने समय दिया इस मुद्दे पर बात की, और मैं बस दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शिवम का जो चैनल है जिसका नाम है शिवम चौधरी ऑफिशियल, आप जरूर उसको जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिवम ऐसे विस्फोट और राजनीतिक खुरा पेच दाव पेच लगातार अपने चैनल पर अलग अलग वीडियो में बताते रहते हैं, ज्ञानवर्धन के लिए और राजनीति को समझने देखने के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए शिवम के पास जा सकते हैं। शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों बाद आप जुड़े, और जल्द ही मिलेंगे शिवम के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।